आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास के पास में ये आवंटन के लिए लंबित है और माननीय अध्यक्ष जी आपके विशेष प्रयासों से जल्दी ही ये हो जाए। सैनिक स्कूल हाथीखेड़ा के पास 15 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई, आवंटन के लिए प्रक्रिया दिन जल्दी हो जाएगी। मानिए कुछ पूछा था तो अजमेर वाले में तो ये कह दिया है शीतलन मिलेगा तो ही होगा, सरकार ने मना कर दिया है। सबसे पहली बात तो ये यहाँ बड़े बड़े भाषण देने से काम नहीं चलेगा, आप पूरा पढ़ो इसको। दूसरा, आपने कहा कि हमने इसका बजट मांग लिया है, आप बता दीजिए कहाँ से मांगा है? आपने तो डीपीआर बना के भारत सरकार को भेजा है, बजट घोषणा तो आपकी है, आप बता दो आपने एक पैसा भी खर्च किया हो तो। प्रश्न पहले क्वेश्चन आने दो फिर जवाब दे देना मेरे को। ये पिछली सरकार का आरोप लगाने से काम चलने वाला नहीं है। उत्तर आप अपने खुद के गिरेबान में झांको, 1 रुपए भी आपने खर्च कर दिया हो तो बता दीजिए। और आपने कहा 30 मुख्यालयों पर भूमि का आवंटन हो गया, ये आवंटन कब कब हुआ है इसकी सूची बता दीजिए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि पहले भी सरकार में नेता प्रतिपक्ष महोदय इसी विभाग के मंत्री रहे हैं, जिन 23 जिला मुख्यालय पर भूमि आवंटन किए, मैं आपको सूची दे सबकी, वो तो जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से जमीन चिन्हित करके उनका आवंटन हो चुका है, उसकी लिस्ट है, वो आपको उपलब्ध करवा देंगे। जो जिनकी 11 की जो बकाया है उसकी जो प्रक्रिया थी है उसकी भी लिस्ट जो मैंने इस रिकॉर्ड के अंदर भी है, प्रश्न के जवाब में भी है। चूंकि कामकाजी महिला हॉस्टल्स जो हैं ये भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देखता है। पिछली सरकार के समय भी घोषणा आपने करी थी, लेकिन इसकी नोडल एजेंसी को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को बनाया था। एक मिनट मैं बता रहा हूं, 1 मिनट। पिछले बजट के अंदर भी 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास है। पिछली सरकार के समय हॉस्टल में 1 रुपये प्रावधान नहीं हुआ, 1 रुपये का प्रावधान नहीं हुआ था, 1 रुपये का प्रावधान वर्किंग वुमेन हॉस्टल पर नहीं हुआ था। हमने 165 करोड़ रुपए महिला बाल विकास केंद्र सरकार को भेजा है। केंद्र सरकार ने हमसे मांगा है, हमसे माननीय अध्यक्ष महोदय हमसे मांगा 165 करोड़ रुपए, हमने भेज दिया। हमने ये कहा है माननीय नेता प्रतिनिधि महोदय 35 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि इस योजना को महिला बाल विकास मंत्रालय केंद्र सरकार उन्होंने हमसे मांगे हमने 165 करोड़ रुपए के प्रस्ताव बनाकर वर्किंग वुमेन हॉस्टल के लिए भेज दिए और हमारे इसी वित्तीय वर्ष में 165 करोड़ रुपए आने की संभावना है। सभी जिला मुख्यालय में 41 जिला है, 41 जिला मुख्यालय पर वर्किंग वुमेन हॉस्टल चालू हो जाएंगे। इंदिरा गांधी जी माननीय सदस्य सीटों में जाइए, आप सीटों में जाइए, आप सीटों में जाइए, सीट से कहिए नहीं है जो कहना अपनी सीट से कहिए। जाति सूचक नहीं है, ऊपर नहीं किसी को अपमानित करने का नहीं है। आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। देखिए, इस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सदन चलाना चाह रही है। सदन के अंदर हम यह जनता की बात कहने के लिए आते हैं, न कि इनके नेताओं की, इनके मंत्रियों की गाली खाने के लिए आते हैं। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इन लोगों के द्वारा राहुल गांधी जी के बारे में टिप्पणी की गई थी, सदन के अंदर गतिरोध बना। उसके बाद इन्होंने 7 तारीख को जब सदन के अंदर गतिरोध था, उस दौरान हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी को, स्वयं मेरे को गालियां दी, हमारे ऊपर इल्जाम लगाए, वहां तक भी हम चुप रहे। और आज जिस प्रकार से भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पंचायती राज, बैंकिंग और देश को आगे बढ़ाने का काम किया, और जो देश के लिए शहीद हो गई, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने में अग्रिम जिसका योगदान रहा,
उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें ये जो लोग कर रहे हैं और अध्यक्ष जी उसको हटाना नहीं चाहते कार्रवाई के अंदर, और मंत्री इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि इस प्रकार की बातें इस पवित्र सदन के अंदर ये लोग बोल रहे हैं। या मंत्री जवाब तो दे नहीं पाते, उसको तो बचाते हैं। रफीक जी का क्वेश्चन था लखपति दीदी के बारे में कि कितनी दीदियों को लखपति बनाया है, कितने के खाते में पैसे डाले हैं, वो जवाब नहीं दे पाया। और तब इन्होंने कहा कि कोई अधिकारी कर्मचारी आपको गलत जवाब पढ़वा रहे हैं तो कहा है अधिकारियों के खिलाफ क्यों कहा है इसको कार्रवाई से हटाओ। अधिकारियों का नाम तो हटवा दिया। और जो जिस प्रकार से मंत्री इंदिरा गांधी जी के बारे में बोल रहा है उसको हटवाने में जोर पड़ रहा है। सत्ता पक्ष ही नहीं चाहता सदन चले, ये लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री 10 मीटिंग ले चुका है इनके डांट पड़ती है इनके मंत्रियों को। और आज भी जो क्वेश्चन लगे हैं खुद इनके विधायक संतुष्ट नहीं है इनके जवाबों से। ये हालत इन सरकार के मंत्रियों की हो रही है। उससे बचने के लिए ये इस प्रकार का गतिरोध सदन के अंदर पैदा करते हैं। हमारे द्वारा ये कहा गया कि हम सहयोग करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हम के गुलाम हो जाएंगे, इनकी गालियां सुनेंगे। अगर ये तरीके से सदन नहीं चलाएंगे तो इनको इसका जवाब देना पड़ेगा, ये बात कहना चाहूंगा। क्या कहा आपने और क्या कार्रवाई की है आपने और आगे क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा कि आपकी दादी, हमारी दादी है, मैं कह रहा हूं हमारी दादी है। इनके क्या पेट में दर्द है? जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग करते हैं गलत है। वो देश की सम्मानीय पूर्व प्रधानमंत्री है जो देश के लिए कुर्बान होगी, पंजाब को आतंकवाद मुक्त कराने के लिए शहीद होगी, उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें बोल रही है। जिसने देश के राजे राजवाड़े खत्म कर दिए, देश को एक करने का काम किया, उसके खिलाफ ये बात बोल रहे हैं। इनको खुद ही शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए मंत्री को इस मामले को लेकर।